हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट माइंडसेट। दोस्तों, एक बार एक बहुत ही यंग लड़का होता है जिसको जल्दी अमीर बनने की डिज़ायर होती है। तो वो एक बहुत ही वाइज और सक्सेसफुल इंसान के पास एडवाइस के लिए जाता है जिसको लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। तो वो लड़का उनसे पूछता है कि मुझे बहुत अमीर बनना है, कम से कम 50 या 100 करोड़ चाहिए, और वो भी जल्दी। और मेरे पास कोई बिजनेस का आइडिया भी नहीं है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो वो ओल्ड अंकल मुस्कुरा के कहते कि मेरे पास इसका सोल्यूशन है। वो ये है कि तुम 50 या 100 करोड़ कमाने का टेंशन मत लो। तुम बस ये सोचो कि कैसे तुम अपने पहले करोड़ तक एकदम जल्दी पहुंच जाओ। मतलब तुम सिर्फ 1 करोड़ का टेंशन लो और उसे जल्दी अचीव करने का ट्राई करो। क्योंकि 1 करोड़ के बाद आपकी नेटवर्थ रॉकेट की तरह एक्सप्लोड होगी और आपके बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत के मल्टीपल करोड़ आते रहेंगे। और वो जितने भी करोड़ होंगे वो आपको कमाने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका पहला करोड़ आपको कमा के देगा। अब दोस्तों, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग 1 करोड़ के टारगेट से काफ़ी दूर हो। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 1 करोड़ के लेवल पे काम नहीं करता है, बल्कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो 20-30 लाख या कोई भी बड़े लेवल तक ग्रो कर दो तो भी ये कंपाउंडिंग का मैजिक वैसे ही काम करता है। तो ये एक बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि 1 करोड़ पे पहुंचने के बाद किस तरह आपकी नेटवर्थ एक्सप्लोड होती है, फिर कैसे आप अपने फर्स्ट करोड़ तक जल्दी पहुंच सकते हो, और फिर क्यों बहुत लोग अपने फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने के बाद भी इस मैजिक को यूज़ नहीं कर पाते और अच्छी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते। तो अगर आप अपनी 20s में हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है अपनी वेल्थ को बड़े लेवल पे ग्रो करने के लिए। और हम इस फाइनेंशियल फ्रीडम गाइड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो अब अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल है, जिसमें मैंने फाइनेंस की ABCD से लेके अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम तक माइंडसेट और टेक्निकल स्ट्रेटेजी की सभी चीज़ें इंक्लूड की है। मतलब बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम से लेके फायर तक, यानी कि डिविडेंड इनकम स्ट्रेटेजी से रिटायर होने तक। फिर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से लेके अच्छा पोर्टफोलियो बनाने तक क्या क्या डिफिकल्टी आती है जो लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप में रखती है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन से एसेट जैसे कि इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, गोल्ड, किस में कितना इन्वेस्ट होना चाहिए, बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। और फिर अगर आप म्यूचुअल फंड या निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो तो उससे आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न मिलेगा और फिर आप उसको कैसे मैक्सिमाइज करोगे। फिर इसमें पर्सनल फाइनेंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी होंगे, जैसे इन्फ्लेशन, टैक्स और लोन के ट्रैप। फिर उसके बाद हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्ट्रेटजी को टेस्ट करेंगे कि अगर फ्यूचर में बहुत ही बैड मार्केट कंडीशन आती है तो आपकी स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी। तो इस गाइड की एडवांस रजिस्ट्रेशन लास्ट वीडियो से शुरू हुई थी और आप में से बहुत लोगों ने कहा कि उनको वो डिस्काउंट वापस से चाहिए। तो इसीलिए आप लॉन्च प्रोमो कोड यूज़ करके इसकी एडवांस बुकिंग कर सकते हो डिस्काउंटेड प्राइस पे। नेक्स्ट मंथ ये गाइड लाइव होगी, तब से आप इसकी वीडियोस देख सकते हो, लेकिन तब इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो इसकी ज़्यादा डिटेल्स, जैसे कि ये एग्जैक्टली कौन सी डेट पे लाइव होगा और आप इसको कैसे और कहाँ देख सकते हो, वो सब कुछ मैं आपको आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आप सिर्फ एडवांस बुकिंग करके अपनी सीट कंफर्म कर लो, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट कहा है कि मनी मेक्स मनी एंड द मनी दैट मेक्स मनी मेक्स इवन मोर मनी। मतलब पैसे से पैसा बनता है, ये हम सबको पता है, लेकिन जो पैसा पैसे से बनता है वो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में ग्रो होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप 15,000 रुपये की मंथली SIP करते हो किसी बहुत ही मामूली से म्यूचुअल फंड में, जहाँ से आपको 15% का रिटर्न मिलता है। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि इस हिसाब से आपको 1 करोड़ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली 15 साल में आपका 1 करोड़ का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। मतलब 15,000 की मंथली SIP 15% के रेट से 15 साल में एग्जैक्टली 1 करोड़ में ग्रो होती है। लेकिन यहाँ पे 15 साल लग गए, और इसीलिए बहुत लोग 2 करोड़ का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फिर इसके बाद अगर आप और 15 साल लोगे तब तक तो आप बूढ़े हो जाओगे, फिर पैसों को आप क्या ही एंजॉय करोगे। कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि 15 साल बाद इस 1 करोड़ की क्या ही वैल्यू हो जाएगी, तब तक तो महंगाई भी बढ़ चुकी होगी। लेकिन 1 करोड़ के बाद आपकी नेटवर्थ एक्सप्लोड होगी और सिर्फ 5 साल के अंदर ही आप 2 करोड़ पे पहुंच जाओगे। क्योंकि जब आप अपने फर्स्ट करोड़ पे पहुंच जाते हो तो वही 15% के रेट से आप अगले साल में 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हो और 5 साल के अंदर आप 2 करोड़ में पहुंच जाते हो। तो आपको 15 साल लगे पहला करोड़ जमा करने के लिए, लेकिन दूसरा करोड़ आपका सिर्फ 5 साल के अंदर आ गया। और फिर अब ये कंपाउंडिंग का मैजिक और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद का अगला करोड़ यानी कि तीसरा करोड़ और भी कम टाइम, सिर्फ 3 साल में आ जाएगा, क्योंकि अब आपका बेस अमाउंट बढ़ चुका है। तो पहले साल में आप अपने 2 करोड़ के कैपिटल पे वही 15% के रेट से 31 लाख का प्रॉफिट कमा लोगे, तो ये 2 करोड़ से 2.3 करोड़ का हुआ। फिर ये इस अमाउंट पे और 15% प्रॉफिट कमाएगा और डायरेक्टली
2.66 करोड़ पे जंप करेगा और फिर तीसरे साल में ये 3 करोड़ का हो जाएगा और फिर चौथा करोड़ और भी कम टाइम में आएगा। अगले साल 3 करोड़ से डायरेक्टली 3.5 करोड़ और उसके अगले साल डायरेक्टली 4 करोड़। मतलब सिर्फ 2 साल में आपने अपना 4th करोड़ कमा लिया। फिर उसके बाद अगले 2 साल में आपका 5th करोड़ भी आ जाएगा और फिर उसके बाद ये मैजिक और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब आप हर साल 1-1 करोड़ कमाओगे। एक ही साल में आपका पोर्टफोलियो 5 करोड़ से जम करके डायरेक्टली 6 करोड़ पे पहुंच जाएगा। फिर उसके अगले साल 6 करोड़ से 7 करोड़ और फिर उसके बाद वो 7 करोड़ से जम करके 8 करोड़ 13 लाख पे पहुंच जाएगा और इसी तरह वो अगले साल 9 करोड़ फिर 10 करोड़ तक पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद ये कंपाउंडिंग का मैजिक और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाएगा। आप एक साल में सिर्फ 1 करोड़ नहीं बल्कि 2 करोड़ कमाने लगोगे। 10 करोड़ से डायरेक्टली 12 करोड़, फिर अगले साल 12 से 14 करोड़ और फिर उसके अगले साल डायरेक्टली 16 करोड़। और इसी तरह एक टाइम ऐसा भी आएगा जहाँ पे आप हर महीने 1-1 करोड़ कमाओगे। तो जो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको पूरे 15 साल लगे थे, वो अब हर साल या हर कुछ महीनों में आता रहेगा। मतलब मान लेते हैं कि आप 21 साल की एज से एसआईपी शुरू करते हो, तो 15 साल में मतलब 36 की एज तक आपने फर्स्ट करोड़ का टारगेट अचीव किया। तब अगर आप अपने फ्रेंड से कहो कि 60 साल की एज से पहले पहले मेरे पास 20-25 करोड़ होंगे, मतलब मैंने अपने 20-25 करोड़ के टारगेट को ऑलमोस्ट 50% अचीव कर लिया है, तो कोई भी आपको बिलीव नहीं करेगा। लेकिन यही कंपाउंडिंग का मैजिक है और इसीलिए वो अमीर इंसान ने कहा था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रिच बनना है, जैसे 10-20 करोड़ या 100 करोड़, तो आपको वो पूरे पैसे कमाने का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने फर्स्ट करोड़ पे फोकस करना है, जो सबसे मुश्किल है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस टाइम को अगर आप कम करने की कोशिश करो, मतलब 15 साल के बदले 12 साल, 12 के बदले 10 या उससे भी कम, जिसको हम आगे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कैसे आप उस टाइम को कम कर सकते हो। तो जितना टाइम आप यहाँ पे कम करोगे, तो बाद में आप उतने ज़्यादा करोड़ आसानी से कमा पाओगे और उसको एंजॉय करने के लिए आपके पास उतना टाइम भी रहेगा। अब दोस्तों, सुनने में तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आना चाहिए कि अगर अमीर बनना इतना आसान है तो सब लोग रिच क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि जितना आसान ये लग रहा है उतना ईजी ये है नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने फर्स्ट करोड़ तक काफ़ी लेट पहुँचते, अपनी 50s या 60s की एज में, तो उनके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। और फर्स्ट करोड़ तक पहुँचना ही बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बहुत सारे लोग यहाँ तक भी पहुँच नहीं पाते। और फिर अगर आप अपने फर्स्ट करोड़ तक जल्दी पहुँच भी जाते हो, तो बहुत सारे ट्रैप्स होते जिसकी वजह से लोग अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। उन ट्रैप्स को अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आप आंसर नीचे कमेंट में देना, ताकि हमको पता चल सके कि कितने लोग इस ट्रैप में फंसते हैं। तो इमेजिन करो आपको विरासत में एग्जैक्टली 1 करोड़ रुपये मिलता है, तो आप उस पैसे को एग्जैक्टली कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करोगे? अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो वो कितने स्टॉक्स होंगे, या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो वो कितने और कौन से फंड्स होंगे? और अगर आप कोई दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जैसे प्रॉपर्टी, गोल्ड, एफडी, तो उसका एग्जैक्ट स्प्लिट मेंशन करो, जैसे 50 लाख रुपीज़ प्रॉपर्टी में, 25 लाख रुपीज़ 5 म्यूचुअल फंड में और बाकी के 25 लाख इन 15 स्टॉक्स में। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका आंसर कहीं पे लिख दो नीचे कमेंट में या किसी पेपर में, या माइंड में ही सोच लो। अब अगर आपने इसका आंसर डिसाइड कर लिया है तो मैं आप लोगों को इसका आंसर देता हूँ। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को 3 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा और 10 स्टॉक से ज़्यादा जगह पे डाइवर्सिफाई नहीं करना है। लेकिन मेजॉरिटी लोग जब बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करने का सोचते, तो वो सबसे पहली गलती ये करते कि वो उसको बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट कर लेते, मतलब वो ओवर डाइवर्सिफाई कर लेते। जैसे लोग सबसे पहले 40-50 लाख की कोई प्रॉपर्टी ले लेंगे, फिर 20-25 लाख रुपयों को वो 8-10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और फिर बहुत सारे लोग एक पार्ट एफडी, गोल्ड और दूसरी जगह पे भी इन्वेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वो 15% तो क्या 10% के भी रेट से अपनी वेल्थ को ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओवर डाइवर्सिफाई करने से आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न कम हो जाता है। और फिर मान लेते हैं कि आपने बहुत स्मार्ट तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाया और बिल्कुल सही जगह पे इन्वेस्ट किया, तो दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत लोग जब अपने पोर्टफोलियो को एक बड़े लेवल पे ग्रो कर लेते, जैसे जब वो 50 लाख या 1 करोड़ तक पहुंच जाता है, तब लोग बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि वही 1 करोड़ का पोर्टफोलियो अगर एक बैड मार्केट क्रैश में 40% नीचे गिरता है, और मार्केट क्रैश फ्यूचर में ज़रूर आएंगे, तो तब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से डायरेक्टली 60 लाख पे आएगा और आपको 40 लाख रुपीज़ का लॉस देखने मिलेगा कुछ ही महीनों में। और ये लॉस देखना इमोशनली बहुत ही टफ होता है, और इसीलिए ज़्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाते और मार्केट से जल्दी सेल करके निकल जाते और फ्यूचर में जितना भी ग्रोथ का उनका चांस होता है उसे मिस कर देते।
और कुछ लोग मार्केट क्रैश को टाइम करने की कोशिश करते और कैश में बैठ जाएंगे कि जब मार्केट क्रैश आएगा तो उनका लॉस नहीं होगा। तो ऐसे लोग भी बहुत बड़े लॉस में होंगे, क्योंकि इसके लिए पीटर लिंच ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है कि फार मोर मनी हैज़ बिन लॉस्ट बाय इन्वेस्टर्स ट्राइंग टू एंटिसिपेट करेक्शंस देन लॉस्ट इन द करेक्शन देमसेल्फ। क्योंकि काफ़ी बार हमको ऐसा लगता है कि मार्केट क्रैश कुछ ही महीनों में आने वाला है, लेकिन एक्चुअली में वो 4-5 साल के बाद भी आ सकता है। लेकिन आप तो सेल करके कैश में बैठे हो, तो आपने वो 4-5 साल का बुल मार्केट मिस कर दिया। इसके बाद एक रीज़न हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी होता है, क्योंकि लोगों ने सपने में भी सोचा नहीं होता है कि उनकी वेल्थ कभी इतनी ज़्यादा ग्रो हो सकती है। जब आप साल भर में इतनी सारी न्यूज़ देखते हो तो कोई ना कोई नेगेटिव आर्टिकल आपके दिमाग में बैठ जाता है और फिर वो आपके दिमाग में एक डर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करके ही सुकून लेते हो। बहुत सारे लोग तो इस वीडियो के बाद ही नेगेटिव सोचने लगेंगे और इस वीडियो से कोई नेगेटिव चीज़ पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन जिन लोगों को वेल्थ क्रिएट करनी है तो वो लोग इसमें से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि वेदर यू बिलीव यू कैन क्रिएट वेल्थ और नॉट, यू आर ऑलवेज राइट। अगर आपको लगता है कि आप ये गोल अचीव नहीं कर सकते, तो फिर चाहे मार्केट कंडीशन कितनी भी अच्छी हो, इकोनॉमी कितनी भी अच्छी हो, और चाहे आपने सही म्यूचुअल फंड या स्टॉक पिक कर लिया हो, सब कुछ परफेक्ट हो, तो भी आप कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर लोगे और अपने आप को सही साबित कर दोगे कि आप वो चीज़ नहीं कर सकते। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गलत साबित होने देगा नहीं। तो ये जो बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये मैंने काफ़ी सालों पहले रीड की थी और मुझे लग रहा था कि ये एक बहुत ही नॉनसेंस कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी सक्सेस में। और फिर मान लेते हैं कि आपने अपने आप को पहले एक बहुत रिच इंसान इमेजिन कर लिया है और आपका पोर्टफोलियो एक्चुअली में 2-4 करोड़ रुपयों में ग्रो हो चुका है, तब आपको ऑटोमेटिकली अपना घर छोटा लगने लगेगा। वो बाजू वाला पॉश कॉम्प्लेक्स जिसमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस और बहुत सारी एमेनिटीज़ है, आपकी नज़र बार बार उस कॉम्प्लेक्स पर जाएगी और जब तक आप उसमें अपनी फ्लैट की बुकिंग नहीं कर लोगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा। और अगर आपने सब्र कर लिया तो आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे जिनको पता होगा कि आपके पास इतने पैसे हैं, तो वो आपको पुश करेंगे उस कॉम्प्लेक्स में घर बाय करने के लिए या कोई महंगी कार खरीदने के लिए। तो अभी तक मैंने सिर्फ 2-3 प्रॉब्लम्स गिनाई है, लेकिन इनके अलावा और बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग 1-2 करोड़ तक पहुंच नहीं पाते, और अगर पहुंच जाते तो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। वेल्थ क्रिएशन एक माइंड गेम है और हमारे बहुत सारे सिस्टमैटिक साइकोलॉजिकल बायस होते जिनको मैं मेंटल ट्रैप्स कहता हूँ, जो हर इंसान को फेस करने पड़ते, जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंटली सेम मिस्टेक रिपीट करते रहते और हमको पता भी नहीं चलता है। और कुछ हमारे पर्सनल बिलीफ, मिथ्स और रॉन्ग एजुकेशन के नतीजे होते हैं, जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं कि आप अपने फर्स्ट करोड़ तक जल्दी कैसे पहुंच सकते हो, और उसके लिए हमको ये समझना होगा कि उसमें इतना टाइम लगता क्यों है। तो इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही रीज़न है। पहला रीज़न बहुत ही ऑब्वियस है, जो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा, कि जब आप अपनी जर्नी ज़ीरो से शुरू करते हो तो उस पर कितने भी परसेंटेज आप ऐड कर लो वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। और जब आप अपनी पहली एसआईपी करते हो तो सैलरी का कंट्रीब्यूशन आपके पोर्टफोलियो पे 100% का होता है। फिर जब आप दूसरी एसआईपी करते हो तब भी आपकी सैलरी का कंट्रीब्यूशन 100% होता है। तो शुरुआत के कुछ सालों तक पैसों से पैसा नहीं बन रहा है, आपकी सैलरी से पैसा बनता है। इसीलिए जब तक आप अपने पोर्टफोलियो को 10-20 लाख रुपए तक ग्रो ना कर लो तब तक कंपाउंडिंग का मैजिक आपको दिखता नहीं है। तो इसीलिए स्टार्ट में आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कितने पैसे कहाँ लगाने हैं और पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। इस वक्त आपकी सेविंग्स और प्रोसेस में ट्रस्ट करना ही आपके लिए सब कुछ होता है। इसीलिए चार्ली मंगर ने एक लाइन कही थी कि योर फर्स्ट 100K इज अ बिच बट यू गॉटा डू इट। आई डोंट केयर व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड अ वे टू गेट योर हैंड्स ऑन फर्स्ट 100K, आफ्टर दैट यू कैन ईज ऑफ द गैस अ लिटिल बिट। तो उसके लिए आपको सेविंग ज़्यादा करना है और बड़े बड़े खर्चे कम, जैसे कि कार, बड़ा घर, आईफोन। और सेविंग्स को बैंक अकाउंट में रखने से अच्छा आप उसको काम पे लगा दो। मतलब जितना जल्दी इन्वेस्टिंग आप शुरू कर सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन सेविंग्स आप उतनी ही कर सकोगे जितना आप कमाते हो। तो इसीलिए आपको अपनी इनकम को भी ग्रो करने पे फोकस करना चाहिए। अब गुड न्यूज़ ये है कि 20s में आपके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, तो आप ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, मल्टीपल जॉब, साइड हसल करके आप अपनी एनर्जी को एक फोकस डायरेक्शन में लगा के अपनी 20s को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वैसी मेहनत आपको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने 1 करोड़ के पोर्टफोलियो से 15% अर्न करते हो तो आपका पोर्टफोलियो पूरे साल में 15 लाख रुपए कमाता है। और मान लेते हैं कि उस टाइम पे आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ की होती है, तो यहाँ पे आप एक्टिवली साल का सिर्फ 12 लाख रुपए कमा रहे हो और उसमें से सिर्फ 4-5 लाख रुपए आप सेव करके इन्वेस्ट कर पाओगे। तो अब आपकी सैलरी से आपकी वेल्थ पे कितना फ़र्क पड़ रहा होगा? तो उसका आंसर होगा सिर्फ 2-4%।
आप अपनी 30s के बाद अपनी पूरी लाइफ रिलैक्स कर सकते हो। और फिर दूसरा रीज़न फर्स्ट करोड़ पे लेट पहुंचने का ये है, जो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, कि ये वेल्थ क्रिएशन एक गेम है। इसको आप एक वीडियो गेम की तरह समझो। जब आप किसी वीडियो गेम में न्यू होते हो तो आपको उस पूरे गेम को समझने में काफ़ी टाइम लगता है। हर एक चीज़ आपके लिए न्यू होती है। अगर आप किसी भी गेम को उसके पुराने प्लेयर के साथ खेलोगे, जो उसको काफ़ी सालों से खेल रहा है, तो आप उससे गारंटीड हार जाओगे। इसीलिए अगर आप नोटिस करो तो 70-80% लॉटरी विनर्स करोड़ों की लॉटरी जीतने के बाद भी अपने सारे पैसे बर्बाद कर देते। जैसे इंडिया के सुशील कुमार, जो 2011 में केबीसी में 5 करोड़ जीते थे, तो आज उनके पास 10-20 करोड़ होने चाहिए थे, लेकिन उसके कुछ ही साल बाद वो दूध बेच के अपना गुजारा कर रहे थे। तो इसीलिए अगर हम इस वीडियो को सम अप करें तो जल्दी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती है: नॉलेज, कैपिटल और टाइम। तो यहाँ पे 3 टाइप के लोगों के लिए मेरी 3 अलग अलग एडवाइस है। अगर आपके पास कैपिटल है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो सुशील कुमार वाला केस बन सकता है कि पैसा तो था लेकिन पता नहीं था उसका करना क्या है, और ज़ीरो कब हो गया वो भी पता नहीं चला। और फिर अगर आप अपने 20s में हो और आपके पास नॉलेज और कैपिटल दोनों नहीं है, तो आपके पास अभी टाइम है। तो आप अपने टाइम को यूज़ करके पैसे कमा के उसे इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि एक बार जेफ बेजोस, जो अमेजोन कंपनी के फाउंडर है, उन्होंने वॉरेन बफेट से पूछा कि आपकी स्ट्रेटेजी इतनी सिंपल है, फिर भी लोग उसे फॉलो करके अमीर क्यों नहीं बनते? तब वॉरेन बफेट ने कहा, क्योंकि लोग बस जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। और फिर अगर आप तीसरे कैटेगरी के इंसान हो, जिनके पास इन्वेस्टिंग की नॉलेज तो बहुत सारी है लेकिन पैसा नहीं है, तो आपको बस पेशेंस से काम लेना है और अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को ग्रो करना है, तो आप भी अच्छी वेल्थ बिल्ड कर लोगे। क्योंकि इन्वेस्टिंग करना और सीखना दिन पे दिन आसान होता जा रहा है। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, लेकिन पैसा खर्चा करना, लोन लेके पैसा खर्चा करना, शो ऑफ करना, ये भी आसान होता जा रहा है। तो चॉइस आपकी है कि आपको सिर्फ दिखना है या एक्चुअली में रिच बनना है। तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की पूरी नॉलेज एक ही जगह पे चाहिए, तो आप इस फाइनेंशियल फ्रीडम के कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो। पहला है डिविडेंड वर्सेस सैलरी, जिसमें हम डिविडेंड के पावर को डिस्कस करेंगे कि कैसे छोटा सा डिविडेंड आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम कर सकता है। या फिर स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग फॉर बिगिनर्स, जिसमें हम स्मॉल कैप स्टॉक्स के गेम को समझेंगे। या फिर अगर कोई और टॉपिक, तो वो नीचे कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि उनको भी रियल फाइनेंशियल नॉलेज मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे वैल्यूबल वीडियोस लाता रहूँगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।